तो अनंत जन्मों के हमारे कर्मों का हिसाब हम कैसे रखेंगे? वही रखता है। ये हमारे बच्चे हैं, ये बेचारे नहीं रख सकते, हम रखें और फल देते हैं। आपको ऐसे घर में जन्म देंगे जहाँ भगवान का वातावरण हो, जहाँ संत आवें और जहाँ आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने साधना की। सब वो करते हैं, हमको क्या पता है हमने क्या किया है पूर्व जन्म में। एक गुरु शब्द वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है, लोक में भी है और गंदे जगत में भी है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, देखो वेद में है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। छोटा बड़ा नहीं, कम ज्यादा नहीं। यद्यपि स्वार्थ की दृष्टि से गुरु का महत्व बहुत अधिक है भगवान से, क्योंकि हम जिस भवसिंधु में पड़े हैं माया के कारण, वहां से कौन निकालेगा? भगवान तो आएंगे नहीं, गुरु ही बताएगा तुम कहां पड़े हो, उठो, जागो और भगवान की शरण में जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत, वेद कह रहा है। यानी गुरु ही जगाएगा और गुरु ही रास्ता बताएगा, और वो बीच बीच में गुरु की जरूरत पड़ेगी वो भी गुरु ही करेगा। भगवान तो तब हमारे काम आएंगे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो सारा परिश्रम ने तो गुरु ने किया। जैसे किसी लड़की को पैदा होने के बाद माँ उसका कितना गंदा गंदा काम करती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है तो उसको पढ़ाना लिखाना, कलावती बनाना, ये माँ बाप मिल करके एक 18 साल की लड़की तैयार कर देते हैं। तब उसके बाद एक लड़का आया, इंटरव्यू लिया और वो ले गया उठा के, यानी ब्याह हो गए। तो भगवान तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, निर्मल मन जिसका हो जाए वो भगवान को प्रिय होगा, उसके योगक्षेम को भगवान वहन करेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले क्यों? अंदर तो बैठे, हाँ बैठे हैं, नोट कर रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं, रियायत खाली नोट करेंगे। इसलिए गुरु का अधिक एहसान है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि वह हमारे काम आता है। ABCD से लेकर के
और एमए तक वही पढ़ाता है। तो गु शब्द का अर्थ है माया और रू शब्द का अर्थ है भगा दे, निकाल दे, हटा दे। सदा को कि माया के कारण ही अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही दो गड़बड़ी हुई। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, नंबर एक, और हमने अपने मन का अटैचमेंट संसार के लोगों में कर दिया, पदार्थों में कर दिया। जैसे माँ बाप बेटा स्त्री पति ये 10-20 है, नाती पोते तक जहां जहां तक शरीर का नाता है, इनमें मन का अटैचमेंट कर दिया और पदार्थों में भी कर दिया। हमको तो रोज टमाटर चाहिए, हम तो आलू खाएंगे। देखो बच्चों को कैसे कैसे परेशान करते हैं माँ को। हाँ, हम तो रोज जलेबी खाएंगे, बड़े आदमी ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे। ये पदार्थों में भी अटैचमेंट होता है हम लोगों का। हम शराब के बिना नहीं जी सकते, हम चाय के बिना नहीं रह सकते। सबको बीमारी लगी है कुछ न कुछ। तो ये पदार्थों में अटैचमेंट हो, चाहे चेतन में अटैचमेंट हो, ये अटैचमेंट होना संसार में कहीं भी, इससे क्या होता है? भगवान में कौन सा मन अटैचमेंट करोगे? एक ही तो मन है। चाहे संसार में प्यार कर लो और चाहे भगवान से कर लो। गोपियों ने कहा था उद्धव से, उद्धव जी मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। अब तुम्हारे ब्रह्म की आराधना कौन करे? तो माया के कारण ही ये दोनों बीमारी पैदा हुई। हम अपने आप को भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं, दिव्य हैं, और हमारा केवल भगवान ही है। लेकिन वो डायरेक्ट भगवान की ओर हम जाएं कैसे? इसलिए वेद ने कहा कि गुरु के पास जाओ और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति भी करो। यद्यपि गुरु में कोई अलग चीज नहीं होती, जो भगवान के पास आनंद है, जो ज्ञान है, वो गुरु को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं देते भगवान। तो क्या है? जगत व्यापार वर्जम 4:4-17 ब्रह्म सूत्र वेदांत। संसार का काम नहीं देते, संसार को बनाना, प्रकट करना और संसार में व्याप्त होना और सब जीवों के कर्म नोट करना और सब जीवों के पुराने कर्मों के अनुसार फल देना, ये सब काम भगवान अपने हाथ में रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट में तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं अपराध को नोट करे, स्वयं
मजिस्ट्रेट बन के दंड दे, उसको तो विश्वास करना पड़ता है गवाहों का। और गवाह तो रुपया पावे तो उल्टा सीधा बोले। लेकिन भगवान को किसी का विश्वास नहीं है। वो स्वयं देखते हैं हमारे कर्मों को, हमारे मन के विचारों को, और स्वयं नोट करते हैं, स्वयं फल देते हैं। और बाकी जो कुछ भगवान के पास है सब दे देते हैं। अपहत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोको विजघत्तो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, 8 गुण होते हैं ये भगवान में, ये सब दे देते हैं गुरु को। ये कूड़ा कबाड़ा का काम अपने आप करते हैं। हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं बिना पैसे के। हम अपने संसारी व्यापार में मुनीम रखते हैं, तनख्वाह देते हैं। हमारे आय व्यय को लिखा करो, हमको फुर्सत नहीं है। कितने सारे क्लर्क हैं हमारे देश में, हर महकमे में है, लेकिन भगवान ये स्वयं कर्म करते हैं। हम भले ही गाली दें, वो गाली भी नोट कर लेंगे। क्योंकि वो अपना पुत्र मानते हैं हमको। वो जानते हैं हम अल्पज्ञ हैं, अपने कर्मों को न जानते हैं, न कर्मों का हिसाब रख सकते हैं। हम तो 24 घंटे की बात भूल जाते हैं। आज कहा कि देखो कल फोन कर देना कलकत्ता, अरे फोन किया, अरे भूल गए। लो तो अनंत जन्मों के हमारे कर्मों का हिसाब हम कैसे रखेंगे? वही रखता है। ये हमारे बच्चे हैं, ये बेचारे नहीं रख सकते तो हम रखेंगे और फल देते हैं। आपको ऐसे घर में जन्म देंगे जहां भगवान का वातावरण हो, जहां संत आवें और जहां आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने साधना की है। ये सब वो करते हैं, हमको क्या पता है हमने क्या किया है पूर्व जन्म में। वो अकारण दयालु है, इसलिए ये सब करते हैं। तो माया के कारण ये सब गड़बड़ हुई। तो गु माने माया और रू माने जो उसको भगा दे हमेशा के लिए, फिर लौट के ना आवे माया कभी। भगवत प्राप्ति, भगवान से हमको मिला दे, ये गुरु का काम है। अपने आप को हम कुछ जान ही नहीं सकते। अरे अपनी माँ और अपने बाप को नहीं जान सकते, वो भी बताते हैं थोड़ा बड़े होने पर, हम तेरी मम्मी है, बोल मम्मी। हम क्या जानते हैं? तो फिर अपने आप को जाने, ये तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्म हो गए, अनंत बार मनुष्य बने, लेकिन नहीं जान सके हम कौन है। अरे भगवान की छोड़ो, हम कौन है? चट बोल देते हैं आपकी तारीफ। आप कलेक्टर हैं। कलेक्टर? अरे हम पोस्ट नहीं पूछ रहे हैं। और आप रमेश चंद्र द्विवेदी? अरे हम नाम नहीं पूछते, आपको पूछते हैं। अरे हम मनुष्य है। मनुष्य ये तो शरीर का नाम है, हम आपको पूछते हैं।
पागल है, क्या क्या क्वेश्चन करता है आपको? आप और क्या है आप? अरे आप वो है जो मरने समय कहते हैं आज रमेश चला गया। वो जो चला जाता है और शरीर छोड़ जाता है, वो है आप। हम नहीं जानते, या सुन भी लिया, मानते नहीं। अगर वो मान ले तो कहीं अटैचमेंट न करें। कौन सा बाप, कौन सी माँ, अनंत बाप बन चुके। कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं हमारे। अरे ऐसे ही है, धर्मशाला में सब मिल गए आपस में, और स्टेशन आ गया तो एक उतर गया, दूसरे का स्टेशन आ गया वो उतर गया। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। एकमात्र भगवान ही सबके पिता है, सबके भ्राता है, सबके पति हैं। हम लोग आपस में बन गए माँ बाप भाई पति। इसे का दंड भोग रहे हैं। तो ये सब बीमारी जो मिटा दे, अर्थात भगवत प्राप्ति करा दे, उसको गुरु कहते हैं। अब आजकल गुरु की परिभाषा क्या हो रही है? हमारे कान में एक वाक्य बोल दे वो गुरु हो गया। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ऐसे ही मंत्र हैं। कान में कह दे, अब वो गुरु जी हो गए, हम चेला जी हो गए। आपको पाप किए जाओ, गुरु जी को अपना छुट्टी नहीं। वो गुरु है ही नहीं तो उनको क्या मतलब, क्या पड़ा है? गुरु दक्षिणा दे दो उनको। ओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दो शर्त है गुरु में। शास्त्र वेद का ज्ञान भी उसको हो, करा सके, और भगवान से मिला सके। जब हम पात्र बना लें तो प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा गुरु का जो काम है वो माया को निकाल सकता है। उसके ऋण से कोई ऋण न हुआ न होगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं गुरु को देने के लिए, क्या देंगे? तन मन धन ये सब गंदी चीजें हैं, माइक है। उसने तो तुमको दिव्य वस्तु दी, दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य भगवान से मिला के दिव्य आनंद दिया। उसका मूल्य तुम क्या दोगे? सदा ऋणी रहता है वो शिष्य।